देखो दिल्ली में जाटों के 70 गांव हैं, फ्री बस सेवा, उसमें 18 डिपो तो बिक चुके हैं। धरने से आए ना? डरने से नहीं आए भाई, जेल से आए है ना। फॉरेनर भी ये कहते हैं कि मोदी ने जो काम किया है देश के अंदर किसी ने नहीं किया है। का घर देखा आपने कितना के बड़ा महल बना रखा उसने घर, थोड़ी शायद बड़ी सरकार होती जिसका बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता। राम राम आप सबको। आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है दिल्ली। 1947 से लेकर 2025 तक दिल्ली में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कुछ साल पहले एक आंदोलन का जन्म हुआ। उस आंदोलन के साथ पैदा हुआ एक नेता और एक पार्टी, जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल, और उनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल की कहानी दिल्ली की जुबानी। तो चलिए मिलते हैं लोगों से। चाय पीने के लिए तो हमने सोचा कि चाय पीते पीते हम आंटी जी से भी थोड़ी बात कर ले। हम आपको चाय भी बढ़िया पिलाएंगे। हम तो बीजेपी कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं बीजेपी को, कोई रीजन? हमें मोदी अच्छा लगता है। मोदी अच्छा लगता है। क्या किया था उसे, पानी का भीम बस्ती में लगवाया था, वो टूटी लगा के आ गया, पानी नहीं जा रहा वहाँ। इस बार हमें खुद गुस्सा आ गया उसके ऊपर। मतलब टूटी लगा दी लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। ये तो वो बात होगी, आंटी जी चाय बना रही है लेकिन चाय पत्ती नहीं डाली। चाय पत्ती नहीं डाली, टूटी लगाया, पानी खोल रहे, पानी जाए। आंटी जी आप चाय पत्ती डालोगे ना? हाँ हम डालेंगे। तो आप, लेकिन केजरीवाल को अगर इलेक्शन जीतना है, जीतना चाहता है वो, तो कोई सलाह देना चाहेंगे उनको? नहीं, हम तो सलाह नहीं देते, हम तो मोदी का सलाह देना चाहते, मोदी जीतना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली का यो हाल हो रहा है, आपकी क्या टिप्पणी है? ये आप देख ही लो क्या हाल हो रहा है। साउथ दिल्ली के प्राइम लोकेशन पे खड़े हम, वसंत कुंज। हो रहा है 10 साल में उन्होंने कुछ करा ही ना। पानी भर रहे हैं, पाइपलाइन टूट रही है, सड़कें फूटी पड़ी है, चलन योग्य है नहीं। ट्रांसपोर्टेशन ठप है भाई, जीरो। बसें खराब पड़ी हैं, बसों में सर्विसिंग नहीं है, ड्राइवर दुखी है, कंडक्टर दुखी है, तनख्वाह नहीं आ रही। इतना कर्जा ले रखा है डीटीसी में, दुनिया भर का ठप पड़ा है मामला बिल्कुल। तो जो इनका नेता है केजरीवाल, वो खुद इतने बड़े स्कैम में फंसा हुआ है, उसके ऊपर क्या राय है आपकी? भाई वो केजरीवाल नहीं है, फर्जीवाल है। उसका घर देखा आपने कितना के बड़ा महल बना रखा उसने घर, थोड़ी। भाई दोनों 18 के पहली बार मतलब पहला वोट देने वाले हो, तो दिल्ली में पहला वोट आपका, मैं ये नहीं पूछूंगा किसको डलने वाला है, लेकिन अभी जो रूलिंग पार्टी है तो कितने क्या काम कर रही हो आजकल? कुछ काम नहीं कर रही है, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट का रोड है, ना ही कोई फैसिलिटी है, ना ही स्टूडेंट्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं। दिल्ली की सड़कों पे ऑटो वाले भाई काफी लोग हैं यहाँ पे। हेलो भैया जी, हेलो, नमस्ते जी, आइए जरा। इलेक्शन आ रहे हैं, आपको पता है जी? हाँ जी, इलेक्शन पे मतलब क्या सपोर्ट मिल रहा है, कितना, कौन जीतने वाला है, क्या लग रहा है, क्या हाल चल रहा है? अब देखिए, हम तो थोड़े जान रहे हैं कि कौन जीतेगा। वो तो वोट पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो केजरीवाल जी हमारे, उन्होंने दिल्ली में काफी सुधार किया है। आपकी राय में सुधार हुआ है या फिर सुधार नहीं हुआ है? आप क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है, जो भी है कुछ भी नहीं हुआ है। या आपकी दुकान के सामने इतना पानी भर रहा है, तो क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, रोड में कोई काम नहीं हो रहा है और सफाई का बहुत ध्यान रखा जाए। तो ये वो तो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने स्ट्रीट लाइट लगा दी, हमने कैमरे लगा दिए, आपको क्या लग रहा है? ये सब कहने के लिए है। आप ऑन रोड पे आके चेक कर लिया जाए, देखिए ऑन रोड पे देखिए कितना पानी बह रहा है, 24 घंटा पानी बहते रहता है। उसमें तो कहने के लिए बोलता है कि हम ये काम किए, वो काम किए, काम तो कुछ भी नहीं किया है। कैलाश गहलोत जैसे सीनियर जाट नेता को पार्टी में इग्नोर किया गया, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? देखो दिल्ली में जाटों के 70 गांव हैं और उसमें से गिने चुने ही नेता इसमें आम आदमी पार्टी में है और सीनियर लीडर हैं अशोक गहलोत। उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती होगी। इन्होंने इतने घोटाले कर रखे हैं, शराब घोटाला करा, 18 डिपो तो बिक चुके हैं डीटीसी के, उनकी तनख्वाह निकालनी मुश्किल हो रही है, तो उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। तो जाट वैसे भी इतने डिसिप्लिन होते हैं कि उनको जो सही है वो सही करेंगे, सही को सही कहेंगे। ऐसे नेता के साथ लोग क्यों जाएंगे, क्यों उसको वोट करेंगे? हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जाट होने के बावजूद भी हम तो दूसरी पार्टियों को कर लेंगे जो अच्छी आइडियोलॉजी वाली हो, काम करे देश के लिए, जनता के लिए। यूं ना हो कि बिल्कुल जनता को ऐसे ही छोड़ दें। कही थी कि 10 साल में यमुना साफ कर दूंगा, अब तक तो ना हुई। यमुना साफ करना उनके बस की तो है नहीं, बस वादे ही करने हैं। वो कूड़े का ढेर अभी 4 साल पहले जब इलेक्शन होता तो कह रहे थे कूड़े के ढेर हम हटा देंगे, आज तक तो हटाए नहीं। कूड़े के ढेर उठा के दूसरे स्टेट में भेज देंगे या दूसरी कंट्री में भेज देंगे। साफ करना तो इन्हीं का काम है ना। तो आसपास सब जगह देखो, आप यहाँ पे भी देख लो, बाहर कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी है, पानी सीवर का पानी बह रहा है, तो गड्ढे हो रखे हैं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, कूड़ा करकट, गंदगी, नाली, सीवर सब जाम है, सब कुछ। अभी केस चलेगा उनके ऊपर बहुत टाइम। किसकी लहर चल रही है आजकल दिल्ली में? भाई बीजेपी की लहर चल रही है।
अच्छा, बीजेपी की लहर चल रही है। और केजरीवाल का क्या हाल है? भाई केजरीवाल को आपको पता ही है अभी कहाँ से आए हैं, क्या कर रखा है, सारे काम का, सारे न्यूज़ रिपोर्टर सबको पता है मीडिया पे क्या चल रहा है भाई। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कहाँ से आए, मतलब वो तो धरने से आए ना? धरने से नहीं आए भाई, जेल से आए हैं ना। अच्छा, वो शराब का घोटाला जो बड़ा उनका फेमस हुआ था जी। अच्छा, आप कितने साल के हो जी? 16 साल को। तो आप तो वोट नहीं कर सकते? नहीं। अगर वोट करोगे तो किसको करोगे? बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को करोगे। मतलब ज्यादातर दिल्ली में आजकल बीजेपी की लहर चल रही है। जो दिल्ली की इतनी प्राइम लोकेशन का इतना बुरा हाल हो रखा है, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? ओपिनियन ये है कि शायद बड़ी सरकार होती जिसका बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता तो शायद सफाई भी एक बड़े स्तर पे होती। जो दिल्ली में हर जगह जगह हर एक किलोमीटर पे पानी भर जाते हैं, सीवर प्रॉब्लम, हर साल बरसात के महीने में 3 से 4 महीने के लिए पानी भरना, और समस्याएं कभी पूरी की पूरी बसें ही फंस जाती हैं पानी के अंदर। जैसे कैलाश गहलोत जैसे बड़े नेता को जिन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली, कि कैलाश गहलोत जैसे बड़े नेता को पार्टी छोड़नी पड़ी। हम उसका यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे हमने भी 2014-15 में शायद आम आदमी पार्टी को वोट किया था, तो पिछले 2 बार से हम भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम भी उनके मतलब किसी भी काम से पहली बात तो खुश नहीं है। हमें उनका काम एक जो हमने जिस उम्मीद से, जो हमने उम्मीद की किरण देखी, उस जिस वजह से हमने झाड़ू पे बटन दबाया, झाड़ू ने वैसा कुछ काम नहीं किया। फॉर एग्जांपल जैसे बीजेपी है, तो जैसे हम बीजेपी की तरफ मुड़ गए हैं, शायद मिनिस्टर भी मुड़ गए हैं। इस बार आप क्या चाहते हो कि कौन सी पार्टी जीत? देखो जी, ये टाइम ऐसा चल रहा है कि महाकुंभ भी चल रहा है, और रही बात बीजेपी, तो बड़ी अच्छी बात है कि वो सनातन को भी और हिंदुत्व को इतना बढ़ावा देते, तो हम वैसा ही दिल्ली में भी चाहेंगे। तो आ जाओ भैया जी, बस से पूछ आ जाओ। पूरी दिल्ली का ऐसा भट्ठा बैठा दिया खोद खोद कर, कोई चीज़ फ्री नहीं, नाम का फ्री है, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये सब झूठ है। हमारे पे ऐसा ज़्यादा टैक्स ठोक दिया, ड्यूटी चार्ज ठोक दी, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा हमें। केजरीवाल ने इस दिल्ली का कम से कम 20 साल पीछे कर दिया। अगर जैसे आप कभी बीमार पड़ जाते हो तो उनके मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोले हुए, स्कूल बच्चों के लिए खोले हुए, हमने सुना है। कुछ भी नहीं खोला जी, जगह आप देख सकते हो, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाई नहीं है, झूठी अफवाहें है। जितना भी बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, मोदी को बदनाम करता है, इसके सिवा इस पर कोई काम ही नहीं है इसके पास। इसने सारा काम बदनामियाँ किया है। जितना बजट मिला है इसने पंजाब खर्च किया, गोवा खर्च किया, इसने सारा बजट दिल्ली का ऐसे कर दिया। जितना हम टैक्स देते हैं वो टैक्स पेड ये पब्लिक को फ्री बांटता है। तो आप तो जैसे बस चलाते हो, तो आपको लगता है कि बाहर की जो रोड्स है, हाईवेज है, उसमें कुछ सुधार आया है? भाई साहब, हाईवे रोड ऐसे बन गए हैं मोदी के आने से, शायद हमारे देश का, मैं दूसरे देश की पैसेंजर करता हूँ, फॉरेनर आते हैं, फॉरेनर घुमाता हूँ मैं, फॉरेनर भी ये कहते हैं कि मोदी ने जो काम किया है देश के अंदर किसी ने नहीं किया है। और जो मोहल्ला क्लिनिक के हाल हैं उसके ऊपर? मोहल्ला क्लिनिक तो देखिए, वो तो सभी बंद रहते हैं मोस्टली। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अभी जैसा कि हमने न्यूज़ में सुना कि डीटीसी ड्राइवर्स की सैलरी अटकी हुई है, उनको जॉब की दिक्कत आ रही है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द हो रहे हैं। खुद आम आदमी पार्टी के नेता इतने बड़े स्कैम में फंसे हैं, जेल में रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कि फिर से दिल्ली की जनता को उन पर विश्वास करना चाहिए? उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो काफ़ी संगीन है। और जैसा कि बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स में दिखा रही है कि उनके पास एक डेवलपमेंट मॉड्यूल है जो डबल इंजन की सरकार जिसे बोला जाता है, तो हाँ, मैं सोचता हूँ कि देश भर में जो कि चल रहा है उसको देखते हुए दिल्ली में उनकी सरकार है तो अच्छा है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, कैसे हो? पार्क में मतलब थोड़ा सा घूमने उमने आए हो? हाँ, घूमने आए। इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप किसको वोट देने जा रहे हैं? आप किसको चाहते हो, किसको दें? नहीं, हम किसी को नहीं चाहते। जो दिल्ली के लिए विकास करे, दिल्ली को आगे बढ़ाए, हम चाहते हैं उसका मतलब उसको इलेक्ट हुए। बीजेपी को दें। केजरीवाल की कहानी दिल्ली की जुबानी। तो हमने आपको दिल्ली की जनता का रुख दिखा दिया है कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप लोग क्या चाहते हैं और अपना वोट किसको देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।